नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। और आज आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूं, मॉडर्न इंडिया से संबंधित उस महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आया हूं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो। और आज आपको सामने से जैसा कि दिख रहा होगा मराठा काल, जी हाँ, मराठा काल से संबंधित मैंने उस टॉपिक्स को आज लिया है जो आपकी डिमांड थी। जी हाँ, बहुत से बच्चों ने मेरे पास फोन करके लगाया कि सर थोड़ा हिस्ट्री से संबंधित, मराठा काल से संबंधित शिवाजी के बारे में बताएं, इसलिए मैंने आज इस टॉपिक्स को लेकर आया हूं। और आप लोग देखिएगा कि मराठा काल में शिवाजी से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे प्रश्नों के एक पॉइंट टू पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना समय को गवाते हुए हम चलते हैं। और हम आपको किताब नहीं पढ़ाएंगे कि टोटल ये बहुत रामायण, ये सब नहीं। अगर मुझे रामायण पढ़ाना है तो आप लोगों के पास स्वयं किताब है। मैं सिर्फ फैक्ट बताना चाहता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं कोई नया खिलाड़ी नहीं हूं। प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों के बीच में अपनी सेवाएं 10 वर्षों से लगातार दे रहा हूं। मैं सिर्फ आप लोगों को फैक्ट बताना चाहता हूं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना होती है, मैं उस फैक्ट को बताना चाहता हूं। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गंवाते हुए हम अपनी मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि शिवाजी से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले प्यारे मित्रों हम ये जानेंगे कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था। जी हाँ, शिवाजी का जन्म कब हुआ था, तो ध्यान करिएगा, शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में। जी हाँ, शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में 10 अप्रैल, जी हाँ 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को। और कहां पर हुआ था, यहां से ये प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखना कहां पर हुआ था, शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र में। शिवनेरी दुर्ग, दुर्ग का मतलब आप समझ रहे हैं प्यारे मित्रों, दुर्ग का मतलब होता है किला। शिवाजी का जन्म 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र में हुआ था। जी हाँ, ये कहां पर है, ये महाराष्ट्र में है। शिवनेरी दुर्ग कहां पर है, महाराष्ट्र में है। और शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था, जी हाँ, शिवाजी के पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम शाहजी भोसले। जी हाँ, क्या था, शाहजी भोसले था, शाहजी भोसले था शिवाजी के पिता। और शिवाजी की मम्मी का नाम क्या था, शिवाजी की माता का नाम ध्यान से सुनिएगा, शिवाजी की माता का नाम क्या था, जीजाबाई था। जी हाँ, जीजाबाई। यह यादव वंश के लघु जी जाधव राव की पुत्री थी। लघु जी जाधव राव, जी हाँ, लघु जी जाधव राव की पुत्री थी। कौन पुत्री थी, शिवाजी की मम्मी जो जीजाबाई थी, ये यादव वंश के लघु जी जाधव राव की पुत्री थी। और प्यारे मित्रों, इसमें से कई प्रकार से प्रश्न आते हैं और उन सारे प्रश्नों को आप पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। आप इनको सबको एक बार स्क्रीनशॉट की ले लीजिए ताकि हम इसके आगे चलें। और दोस्तों अब क्या देखेंगे कि शिवाजी के जो संरक्षक कौन थे। जी हाँ, शिवाजी के संरक्षक कौन थे, तो शिवाजी के जो संरक्षक थे वो दादा कोंडदेव। संरक्षक कौन थे, दादा कोंडदेव, ये शिवाजी के कौन थे, संरक्षक थे। और यहां से ये पूछता है शिवाजी के गुरु कौन था। जी हाँ, शिवाजी का गुरु कौन था, तो आप ये ध्यान में रखिएगा, शिवाजी के गुरु, जी हाँ, शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। क्या था, रामदास। जी हाँ, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, रामदास था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, पत्नी सोयराबाई। जी हाँ, सोयराबाई। और दूसरी पत्नी पुतली बाई। और तीसरी पत्नी का नाम साईबाई नीलांकर था। साईबाई नीलांकर, जी हाँ, साईबाई नीलांकर था। इन सारे पॉइंट को आप लोग नोट कीजिएगा ताकि यहां से अगर प्रश्न बने कि उनकी पत्नी का नाम क्या था, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था, शिवाजी के संरक्षक कौन थे, शिवाजी की माता का नाम क्या था, शिवाजी के पिता का नाम क्या था,
एक एक सारे पॉइंट टू पॉइंट प्रश्नों को देखने का कार्य करें। अब हम क्या देखेंगे, शिवाजी का राज्याभिषेक कब कराया गया। जी हाँ प्यारे मित्रों, एक पॉइंट टू पॉइंट वे से चलने का कार्य कर रहे हैं ताकि यहां से अगर प्रश्न बने तो आप उन सारे प्रश्नों को पूरी तरह कर पाए। अब चलेंगे, क्या करेंगे, देखेंगे शिवाजी का राज्याभिषेक। जी हाँ, शिवाजी ने राज्याभिषेक कब कराया था। तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक कराया गया था, राज्याभिषेक शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 ईस्वी को कराया गया था। जी हाँ, कब कराया गया था, 6 जून 1674 ईस्वी को। और याद रखना, इसमें यह पूछता है उस समय कौन से विद्वान पंडित उपस्थित थे। तो याद रखना, उस समय काशी के विद्वान ब्राह्मण, विद्वान पंडित, जिनका नाम क्या था, गंग भट्ट। जी हाँ, जिनका नाम क्या था, गंग भट्ट। अगर गंग भट्ट नहीं है तो ऑप्शन में होगा विश्वेश्वर भट्ट। जी हाँ, क्या होगा, विश्वेश्वर भट्ट। गंग भट्ट या विश्वेश्वर भट्ट की देखरेख में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था। और शिवाजी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। एक बार जब उनकी माताजी मर गई थी तब हुआ था, और देख लेंगे उसका कब हुआ था। तो ये 6 जून 1674 को शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहां पर कराया था। तो याद रखना, रायगढ़ में। जी हाँ, कहां पर कराया गया था, रायगढ़। जी हाँ, रायगढ़ है कहां, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र रायगढ़ में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक 6 जून 1674 ईस्वी को कराया था। उस समय काशी के विद्वान पंडित जिसका नाम गंग भट्ट या विश्वेश्वर भट्ट था। अब ये देखेंगे शिवाजी ने दूसरी बार अपना राज्याभिषेक कब कराया था। जी हाँ, शिवाजी ने दूसरी बार अपना राज्याभिषेक कब कराया था। तो याद रखना, 4 अक्टूबर, दूसरी बार की बात कर रहे हैं, दूसरी बार राज्याभिषेक, दूसरी बार 4 अक्टूबर। जी हाँ, 4 अक्टूबर 1674 ईस्वी को। इस समय उनके कौन गुरु उपस्थित थे। जी हाँ, जब शिवाजी जी ने दूसरी बार राज्याभिषेक कराया था, अपनी माता की मृत्यु के बाद कराया था, तो उस समय कौन सा जो उनके गुरु उपस्थित थे, तो उनका नाम क्या था, उनके तांत्रिक गुरु। जी हाँ, शिवाजी के तांत्रिक गुरु इनका नाम क्या था, निश्चलपुरी। इनकी देखरेख में कराया गया था। और ये शिवाजी के कौन से गुरु थे, ये शिवाजी के तांत्रिक गुरु थे, जो तंत्र मंत्र और विद्या के बारे में शिवाजी को सिखाने का कार्य करते थे। उनकी देखरेख में दूसरी बार राज्याभिषेक कराया गया था। 4 अक्टूबर 1674 ईस्वी को कराया गया था। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और प्यारे मित्रों, अब क्या देखेंगे, शिवाजी के द्वारा जीते गए कुछ प्रमुख किले। जी हाँ, शिवाजी के द्वारा जो विजित किए गए कुछ किले हैं जिनके बारे में सर्वाधिक बार प्रश्न उठ चुका है, उन सारे पॉइंट को आप देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे शिवाजी ने सिंहगढ़ किला को कब जीता था। जी हाँ, सिंहगढ़ किला को शिवाजी ने पहली बार कब जीता था। तो 1643 ईस्वी को, 1643 ईस्वी को शिवाजी ने सिंहगढ़ किला जीता था। और प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि मैं सिंहगढ़ किला गया था। सिंहगढ़ किला है कहाँ, सिंहगढ़ किला है महाराष्ट्र के पुणे में है, और पुणे से कुछ ही दूरी पर है। जब मैं वहां पर गया थे, बहुत ऊंचाई पर है। जी हाँ, पहाड़ों के ऊपर है सिंहगढ़ किला, और बहुत ही मनोरम दृश्य लगता है। वहां जाने के बाद कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्थल याद आते हैं कि जाने के बाद बहुत ही सुकून महसूस होता है। कहां पर शिवाजी रहते थे, बहुत ही भव्य बना हुआ है, इतना सुंदर बना है कि मैं आप लोग को क्या वर्णन करूं। मैं कभी कभी अपनी वहां की तस्वीर जो है फेसबुक पे डालता हूं, लोग कमेंट भी बहुत करते हैं। और दोस्तों, शिवाजी ने सिंहगढ़ किला कब जीता था, 1643 ईस्वी में। अब ये देखेंगे शिवाजी ने तोरण किला कब जीता था। कौन सा किला, तोरण किला। जी हाँ, शिवाजी ने तोरण किला 1646 ईस्वी में। जी हाँ, तोरण किला 1646 ईस्वी में जीता था। और प्यारे मित्रों, आपको बता देना चाहता हूं, पुरंदर का किला। जी हाँ,
एक पुरंदर की संधि भी हुई थी। अभी उसके बाद भी बात करेंगे। शिवाजी के समय अष्टप्रधान जो रहते थे उसके बारे में भी बात करेंगे। शिवाजी की मृत्यु कब हुई है, शिवाजी के समय में भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, एक एक पॉइंट टू पॉइंट मेरे प्यारे बंधुओं बात करूंगा। यहां से प्रश्न उठेगा तो उसकी खोपड़ी में आप आग लगा दोगे, ये पूरा मुझे विश्वास है कि यहां से यदि प्रश्न उठता है तो आप सारे प्रश्नों को कर पाएंगे। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा तब मजा आएगा, भागा भागा के यहां वहां से मत देखिएगा। और दोस्तों वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। एक प्यारा सा कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कुछ बच्चे और बहुत से बच्चे करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अपना सिर्फ देख लिए, अपना उल्लू सीधा कर लिए। मेरे प्यारे बंधुओं एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे तो मेरा जो हौसला है आपके लिए बेहद बुलंद हो जाएगा। और ये देखेंगे पुरंदर, जी हाँ, पुरंदर का किला कब जीता था, पुरंदर का किला याद रखना 1654 ईस्वी को। और याद रखना ये जितने भी किला है ये सारे किला कहाँ है, महाराष्ट्र में। जी हाँ, ये सारे किला कहाँ है प्यारे मित्रों, महाराष्ट्र में। अब क्या देखेंगे, शिवाजी के द्वारा कुछ लड़े गए ऐसे प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं, उन युद्धों को देखने का कार्य करेंगे कि शिवाजी ने कुछ ऐसे युद्ध लड़े हैं जिनके द्वारा बहुत ही प्रमुख युद्ध है। और इसमें पुरंदर की संधि भी आती है। पुरंदर की संधि कब हुई थी, किसके किसके बीच में, वो सब एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। आप देखेंगे शिवाजी और अफजल खां, जी हाँ, शिवाजी और अफजल खां के बीच युद्ध पहली बार कब हुआ था, तो याद रखना शिवाजी और अफजल खां के बीच युद्ध हुआ था 1659 ईस्वी में। जी हाँ, कब हुआ था, 1659 ईस्वी में हुआ था, 1659 ईस्वी में। और दोस्तों याद रखना इसमें कोई निर्णायक लड़ाई नहीं हुई। जी हाँ, इसमें क्या हुआ था, कोई निर्णायक युद्ध नहीं लड़ा गया था। ये युद्ध हुआ था दोनों के बीच में, लेकिन इसमें कोई निर्णायक युद्ध नहीं हुआ। और दूसरा युद्ध कौन है तो उसको भी देख लेंगे, इसी में लगा हुआ शिवाजी और शाइस्ता खां। जी हाँ, शिवाजी और शाइस्ता खां के बीच युद्ध कब लड़ा गया था। और ये शाइस्ता कौन था, शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा था। जी हाँ, कौन था, यह औरंगजेब का मामा था। औरंगजेब ने इसे क्या किया था, शिवाजी को खत्म करने का आदेश दिया था कि जाओ शिवाजी को जहां भी मिले उसको जो है पूरी तरह समाप्त कर देना। और ये जो है अपने भांजे से जो है शपथ लेकर आया था कि मैं जाता हूं, मैं शिवाजी को समाप्त कर दूंगा। लेकिन प्यारे मित्रों आपको बता देना चाहता हूं शिवाजी बहुत ही चालाक आदमी, जी हाँ, शिवाजी, पसीना आ रहा है बहुत ज्यादा, देख रहे हैं आप लोग। शिवाजी और शाइस्ता खां के बीच युद्ध कब हुआ था, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, 1663 ईस्वी को। जी हाँ, 1663 ईस्वी को हुआ था। और इसमें हुआ क्या था, शिवाजी ने शाइस्ता खां, जी हाँ, शिवाजी ने क्या किया था, शाइस्ता खां का अंगूठा काट लिया था। क्या किया था, शाइस्ता खां का अंगूठा काट लिया था। और क्या किया था, शाइस्ता खां का जो एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, फतेह खां। जी हाँ, शिवाजी का जो एक शाइस्ता खां का जो एक पुत्र था जिसका नाम फतेह खां था। क्या नाम था, इसके पुत्र का नाम फतेह खां था, फतेह खां। शिवाजी ने फतेह खां को मार डाला। जी हाँ, शिवाजी ने क्या किया था, फतेह खां को मार डाला था और शाइस्ता खां का क्या काट लिया था, अंगूठा काट लिया था। और प्यारे मित्रों अब इसके बाद क्या देखेंगे, अब देखेंगे शिवाजी ने सूरत को कब लूटा था। जी हाँ, शिवाजी ने सूरत की पहली लूट कब किया था, तो आपको बता दें शिवाजी ने सूरत, जी हाँ, शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में, जी हाँ, 8 जनवरी 1664 ईस्वी को जीता था।
इसका मतलब ये है कि शिवाजी ने सूरत को लूट लिया था। जी हाँ, शिवाजी ने सूरत को कब लूटा था? 8 जनवरी 1664 ईस्वी को। तभी औरंगजेब ने शिवाजी को क्या कहा था? पहाड़ी चूहा कहा था, चोर कहा था। जी हाँ, डाकू कहा था। किसने कहा था? औरंगजेब ने कहा था। और मेरे प्यारे मित्रों, अब देखेंगे, क्या देखेंगे? यहां पर देखेंगे सूरत की दूसरी लूट। जी हाँ, सूरत की दूसरी लूट कब हुई थी? तो आपको बता दें, सूरत को दूसरी बार शिवाजी ने कब लूटा था? 1670 ईस्वी में। जी हाँ, पहली तो इसमें जीता था, लेकिन दूसरी लूट कब किया था? 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार लूटा था। और बताया जा रहा है, इतिहास की बुक में यह लिखा है कि शिवाजी को 1 करोड़ की संपत्ति हाथ लगी थी। जी हाँ, कितने? 1 करोड़ की संपत्ति हाथ लगी थी। 1 करोड़ रुपए की संपत्ति शिवा ने क्या किया था? लूट लिया था। सूरत को 2 बार लूटा था, 1664 ईस्वी में लूटा था और 1670 ईस्वी में लूटा था। अब मेरे प्यारे मित्रों क्या करते हैं? अब देखते हैं पुरंदर की संधि। जी हाँ, अब क्या देखेंगे? पुरंदर की संधि कब हुई थी और किसके किसके बीच लड़ाई हुई थी ये संधि? जी हाँ, पुरंदर की संधि शिवाजी और कछवाहा राजकुमार जय सिंह के बीच में। शिवाजी और जय सिंह क्या था? कछवाहा राजकुमार था। और पुरंदर की इसके बीच में संधि हुई थी, पुरंदर की संधि कब हुई थी? 22 जून 1665 को। 22 जून 1665 ईस्वी को। और इसमें क्या हुआ था प्यारे मित्रों, आपको बता देना चाहता हूं कि शिवाजी को इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। नुकसान क्या हुआ था कि शिवाजी ने अपने 35 किलो से, जी हाँ, शिवाजी के पास 35 किला था उस समय। इस 35 किलो में से शिवाजी ने क्या किया था? 23 किला मुगलों को दे दिया था। जी हाँ, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। 35 में से 23 किला, जी हाँ, 35 में से 23 किला किसको दे दिया था? मुगलों को दे दिया था। और मुगलों से क्या कर लिया थी? पुरंदर की संधि कर लिया था। अब क्या देखेंगे इसके बाद? शिवाजी के समय कौन कौन सी ऐसी व्यवस्था थी और शिवाजी का हमशक्ल व्यक्ति कौन था? तो इसको आप नोट कीजिएगा, एक एक पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट तुरंत ले लो। और देखेंगे कि अब क्या देखते हैं कि शिवाजी का हमशक्ल व्यक्ति कौन था, एकदम सेम टू सेम शिवाजी के जैसे कौन था, उस पॉइंट को देखेंगे। तो शिवाजी का जो हमशक्ल व्यक्ति था, इसका शिवाजी के हमशक्ल व्यक्ति जो था उसका नाम था हीरोजी फरजंद। जी हाँ, हीरोजी फरजंद थे। हीरोजी फरजंद एकदम शिवाजी के एकदम 2 कॉपी था। और मेरे प्यारे मित्रों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आपको पूरे हिस्ट्री से एक एक सारे टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा। अगर रेलवे से संबंधित, मैंने तो आप लोगों के लिए कम से कम 15 से ज्यादा एवं वीडियो मेरा हो चुका है जो सिर्फ टोटल साइंस से पढ़ाया हूं। और जो बच्चे अभी भी रेलवे से संबंधित उनको जानकारी चाहिए, वो जा करके पूरा जो है 14-15 वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। वो वीडियो आपका रेलवे से संबंधित जो भी आने वाली साइंस है, बायोलॉजी से संबंधित, उन सारे टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा विश्वास है। मैं आप लोगों के बीच में अपनी सेवाएं दे रहा हूं, बस ऑनलाइन अब आया हूं, इसलिए आपसे बता देना चाहता हूं कि आप सब लोग जा करके वो जो वीडियो है, साइंस का जो वीडियो है, उन सारे वीडियो को आप देख लीजिए। अभी 10-12 वीडियो और साइंस के बनेगा, इसलिए कि जो आपका रेलवे का आने वाला एग्जाम है, उस एग्जाम की खोपड़ी में आग लगा दो। जी हां, उस पूरी खोपड़ी में आप आग लगा दोगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। जी हां, अब इसके बाद क्या देखेंगे कि शिवाजी का हमशक्ल व्यक्ति कौन था? हीरोजी फरजंद था। अब ये देखेंगे शिवाजी का अंतिम अभियान कौन था? जी हां, शिवाजी का अंतिम अभियान कौन था? तो आपको बता दे, शिवाजी का जो अंतिम अभियान था, कर्नाटक का युद्ध। जी हां, वो कर्नाटक का नहीं, कर्नाटक का
कर्नाटक का, इसका नाम है एलबर्गा। जी हाँ, एलबर्गा का युद्ध। और ये एलबर्गा का युद्ध 1676 से लेकर 78 के बीच में ये 2 युद्ध किया था और यही शिवाजी का अंतिम अभियान था। जी हाँ, कौन था? एलबर्गा। 1676 से 78 के बीच में ये शिवाजी का अंतिम अभियान था। इसी के बाद शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हो जाती है। जी हाँ, शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में। जी हाँ, शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में 3 अप्रैल, जी हाँ 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हो गई थी। और कहाँ हो गई थी ये आपको बता देना चाहता हूँ। शिवाजी की मृत्यु महाराष्ट्र में ही हुई थी। और कब हुई थी? 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुई थी। और कैसे हुई थी? अत्यधिक बुखार आने के कारण। जी हाँ, अत्यधिक ज्वर के कारण शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को महाराष्ट्र में हो गई थी। अब क्या देखेंगे मेरे प्यारे मित्रों कि शिवाजी के समय राजस्व व्यवस्था को थोड़ा देखेंगे। जी हाँ, शिवाजी के समय जो भू राजस्व व्यवस्था थी और कैसी व्यवस्था थी, उसमें भूमि मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? एक प्रमुख पॉइंट को आप देखने का कार्य कीजिएगा। भू राजस्व व्यवस्था शिवाजी के समय। तो आपको बता देना चाहता हूं, शिवाजी के समय जो था सरदेशमुखी राजस्व व्यवस्था में देखेंगे। सरदेशमुखी क्या था? भू राजस्व कर था। क्या था? भू राजस्व कर था, एक प्रकार का जो भूमि पर लिया जाने, जिसको क्या कहा जाता था? सरदेशमुखी कहा जाता था। और इसमें से क्या देखेंगे? भूमि मापने की जो इकाई थी, किसका प्रयोग किया जाता था? जरीब या काठी का प्रयोग किया जाता था। जरीब या काठी का प्रयोग किया जाता था। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। शिवाजी के समय जो भूमि मापने के लिए जरीब, आज आप लोग देखते हैं कि जरीब का मतलब जंजीर लेकर मापते हैं ना, तो ये शिवाजी के शासन काल में जो जमीन को मापा जाता था, जरीब के माध्यम से मापा जाता था। अगर जरीब आपके ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपके ऑप्शन में क्या होगा? काठी होगा। और भूमि पर जो कर लगता था उसको क्या कहते थे? सरदेशमुखी कहते थे। अब ये देखेंगे शिवाजी के समय जो प्रमुख पद कौन कौन से थे। जी हाँ, शिवाजी के समय जो प्रमुख पद, जी हाँ शिवाजी के शासन काल में प्रमुख, जी हाँ प्रमुख पद कौन कौन से थे उसको देखेंगे। एक तो था पहले नंबर पे पेशवा। जी हाँ, एक तो पेशवा था। वाक्यानवीस ये था। और तीसरे नंबर पे सुमंत या दबीर। और चौथे नंबर पे चिटनिस। जी हाँ, चिटनिस। अब ये देखेंगे कि पेशवा क्या था, वाक्यानवीस क्या था, सुमंत और दबीर क्या था और चिटनिस क्या था। इन सबको देखेंगे। शिवाजी के शासनकाल में ये प्रमुख पद हैं और इनका कार्य क्या होता था? याद रखना, पेशवा का कार्य ये होता था, राज्य की शासन व्यवस्था को देखने का कार्य पेशवा का होता था। क्या देखता था? राज्य की शासन व्यवस्था। जी हाँ, राज्य की शासन व्यवस्था को देखने का कार्य करता था। वाक्यानवीस क्या था? जी हाँ, वाक्यानवीस पत्राचार। जी हाँ, गुप्तचर को कहा जाता था। गुप्तचर को कहा जाता था। और सुमंत और दबीर क्या होते थे? सुमंत और दबीर याद रखना विदेश मंत्रालय था। क्या था? यह विदेश मंत्रालय था। जी हाँ, ये क्या था? ये सुमंत और दबीर विदेश मंत्रालय था। अब क्या है बचा है? चिटनिस है। चिटनिस का मतलब क्या है? जैसे आज हम बात करें पत्रकार, क्या बात करें? पत्रकार, पत्राचार का काम इसका होता था। पत्राचार का कार्य करता था। पत्राचार का कार्य कौन करता था? चिटनिस। और मेरे प्यारे मित्रों, मेरा यह मानना है कि जो आने वाला एग्जाम है, अगर शिवाजी से उठेगा
तो इन टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। मैंने आप लोगों को एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताने का प्रयास किया है और आप लोग इसको देखिएगा और देखने के बाद यदि सेशन पसंद आता है तो लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा प्यारे मित्रों। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन को जो है प्रेस कर दीजिए। आज की क्लास को यहीं पर विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।